कूटू के आटे के नाम पर कहीं आप मलबूत्र तो नहीं खा रहे, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। कूटू के आटे के सारे सैंपल फेल पाए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि कूटू के आटे से आपकी भी तबीयत खराब ना हो, तो ये आंखें खोल देने वाली, सच का सामना कराने वाली, सावधान करने वाली रिपोर्ट अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि यही रिपोर्ट आपको बताएगा कि कूटू का आटा जो बाजार में आ रहा है वो आखिरकार क्या मिलावटी है या नहीं। आपको याद होगा कि मथुरा में 27 अगस्त को 250 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे। अचानक उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत होनी थी। दरअसल हुआ ये था कि मथुरा में जब जन्माष्टमी का 26 अगस्त को मौका था, मध्यरात्रि में कूटू के आटे की पकौड़ी इन लोगों ने खाई थी, कूटू के आटे की पूड़ी इन लोगों ने खाई थी। चूंकि मध्यरात्रि में आरती करने के बाद, जब पूजा यापन करने के बाद उन्होंने व्रत खोला, तो इसी कूटू के आटे के खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। ऐसे में आनंद फानंद में इन सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। डीएम ने खाद्य सुरक्षा विभाग को जांच के आदेश दिए थे और जब प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई, सैंपल लिए गए, तो सभी सैंपल फेल पाए गए। आगरा की लैब में सभी सैंपल फेल पाए गए और ये पाया गया कि इस कूटू के आटे में मलमूत्र मिला हुआ था, जीव जंतुओं का मलमूत्र मिला हुआ था, गिलहरी चूहे का मलमूत्र मिला था। और ये सब जानते हुए भी व्यापारियों ने इसकी साफ सफाई नहीं कराई। बिना साफ सफाई कराए इन्हें पिसवाने के लिए भेज दिया और मार्केट में उतार दिया। ऐसे में जिसने भी ये कूटू का आटा खाया, उनकी तबीयत खराब हो गई। अपने दर्शकों को बता दें कि 5 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई थी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने फरा थाना क्षेत्र के 5 व्यापारी यानी कि राकेश गोयल, अमित अग्रवाल, इसके साथ मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में रमन टावर से अंकुर अग्रवाल, बिरला मंदिर के पास नवीन अग्रवाल और गल्ला मंडी से ब्रजवासी गुड़वाले के प्रतिष्ठान के सैंपल भरे थे। फरन थाना क्षेत्र के ये 5 व्यापारी थे, जिनके सैंपल लेने के बाद जब इनका टेस्ट कराया गया, लैब में जब ये पहुंचा, तो ये सभी सैंपल फेल पाए गए और इसमें पाया गया कि जीव जंतु का मलमूत्र इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कोई पहली खबर नहीं है जब इस तरीके का खुलासा आया हो। अक्सर आपने देखा है कि कूटू के आटे खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है। पिछले साल हरियाणा से भी ऐसी खबर सामने आई थी, यूपी से भी ऐसी खबर सामने आई थी। ऐसे में आप ये कैसे अंदाजा लगाएं कि यार कूटू का आटा जो है खराब है, असली है या नकली। हम आपको सावधान करते हैं और बताते हैं कि आखिर आपको किस तरीके से ध्यान देना होगा और किस तरीके की जानकारी आपको रखना ज़रूरी है, ताकि आप लोग भी इस मिलावट के खेल से सावधान रह सकें। दरअसल जो कूटू का बीज होता है, उसको पिसवाकर कूटू का आटा बनवाया जाता है। इसकी खेती जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में होती है। शेल्फ जो है लाइफ बहुत कम होती है कूटू के आटे की। अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो 3 महीने तक इसे चला सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आप कूटू के बीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने तक होती है, यानी कि 6 महीने तक आप कूटू के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मिलावटी और असली कूटू का आटा कैसा है, जरा इसको भी समझ लीजिए। जो कूटू का असली आटा होता है वो गहरे भूरे रंग का होता है, यानी अगर गहरे भूरे रंग का आटा आपके पास आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप असली कूटू के आटे का सेवन कर सकते हैं। और अगर वो ग्रे कलर का है या हल्का हरे रंग का है तो ये आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इसमें मिलावट है, ये कूटू का आटा खराब हो चुका है। इसके साथ साथ जब आप उसे गूंदेंगे तो भी सही से नहीं गूंद पाएगा, ये भी एक पहचान है। ऐसे में आप अपने आप को सावधान रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें।